अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। आज हम लोगों ने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने पहले सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, बोर्ड मास रूल। हम लोगों ने बताना है कि बोर्ड मास रूल हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास बोर्ड मास रूल हमारे पास होता है क्या है। बोर्ड मास हमारे पास स्ट्रैंड फॉर क्या करता है। बोर्ड हमारे पास जो है वो इसका बी जो है वो स्ट्रैंड करता है हमारे पास ब्रैकेट। ओ जो है वो ऑर्डर, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, एस एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब बोर्ड मास रूल जब हम लोगों ने फॉलो करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों ने वो चीज़ सॉल्व करनी है जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। ऑर्डर मतलब उस ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑर्डर दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, सब्ट्रैक्शन दी हुई है, एडिशन दी हुई है, चाहे कुछ भी क्यों ना दिया हुआ, सबसे पहले वो करना है जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद उसके ऑर्डर को करना है। ऑर्डर मतलब वही जो साइन, जिस साइन के साथ वो दिया हुआ वो। उसके बाद हमारे पास आती है डिवीजन, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने करनी है। ये हमारे पास बोर्ड मास रूल होता है। बोर्ड मास रूल के अंदर दिया हुआ है आई विल यूज़ बोर्ड मास रूल, आई विल फर्स्ट डू ब्रैकेट 10 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट आई विल डू डिवीजन। सबसे पहले जो ब्रैकेट की चीज़ ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, देखें आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है, उसका ऑर्डर कुछ भी है, सबसे पहले हम लोगों ने वही सॉल्व करना होगा। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है हम लोगों ने सबसे पहले, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी कहते हैं और राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। ये राउंड की तरह मुड़ी हुई होती हैं ऐसे और ऐसे, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर ये, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर एडिशन और उसके बाद फिर एंड पे जाके हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है। ये हमारे पास बोर्ड मास रूल होता है। इसकी देखें एग्जांपल नंबर 18 है, उन्होंने दिया हुआ है 2 + 4 × 3। हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब 2 को एज इट इज उसी तरह छोड़ें। सबसे पहले डिवीजन होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती है ना। तो बोर्ड मास रूल के अंदर यहाँ पे डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे, फिर पास एडिशन हो जाएगी। ये एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने खुद करनी है। उसके बाद ये चंद कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप लोगों ने खुद करनी है। मैं आप जस्ट जो है मैं आप लोगों की एक्सरसाइज पे जाती हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व दी फॉलोइंग। हम लोगों ने कहना है कि इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब देखें सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग। हम लोगों ने सॉल्व दी फॉलोइंग करना है। आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी पे भी बिल्कुल इसी तरह लिखना है, इन्हीं हेडिंग्स के साथ नीट नीट करके काम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जब क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा क्वेश्चन को सॉल्यूशंस के बाद उसी तरह लिखा जाता है। ये मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल होता है। अब सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले वो चीज़ सॉल्व होती है जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर या डिवीजन के अंदर होती है। जो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट ना हो तो डिवीजन होती है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि बोर्ड मास रूल का सबसे पहला रूल ही यही है कि हम लोगों ने सबसे पहले डिवीजन को करना है। अब डिवीजन को करेंगे तो डिवीजन वाले जो पार्ट हैं इनको हम लोगों ने क्या कर देना है, ब्रैकेट्स के अंदर कर देना है। जब डिवीजन वाले पार्ट्स को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने डिवीजन वाली चीज़ को सॉल्व करना है, तो डिवीजन वाली चीज़ को हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट के अंदर कर लेना है, ठीक है। डिवीजन ब्रैकेट में करेंगे। अब ये वाला 12 एज इट इज़ उसी तरह, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी उसी तरह। अब 3 को डिवाइड करना हम लोगों ने 6 के ऊपर। अब 3 जब डिवाइड होगा 6 के ऊपर तो 3 डिवाइड होता है 6 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आता है 2। किस तरह से डिवाइड किया जाता है, 6 को अंदर लिखा जाता है, 2 3 को बाहर लिखा जाता है। तो 3 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास इस तरह से आता है, ये हमारे पास इस तरह से किया जाता है। अब ये 2, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जाती है और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 जो आता है वो भी उसी तरह है। सबसे पहले डिवीजन वाली चीज़ को राउंड ब्रैकेट के अंदर करेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर करके 14 को एज इट उसी तरह, प्लस का साइन भी उसी तरह। अब 3 को डिवाइड करना हम लोगों ने 21 के ऊपर, तो इसका आंसर आएगा 3 जब 21 के ऊपर डिवाइड होता है तो 7, तो 14 में 7 को प्लस करेंगे तो 21, ये हमारे पास आता है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 हम लोगों ने उसका दिया हुआ 28 डिवीजन बाय 4 + 12 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को ऐसे तरह से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जी, डिवीजन सॉल्व होती है। जब डिवीजन सॉल्व होती है तो डिवीजन को राउंड ब्रैकेट के अंदर कर लेना है, प्लस का साइन उसी तरह एज इट इज उसी तरह बाहर लिख देना है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है बोर्ड मास रूल के तहत। तो सबसे उसके बाद फिर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी हम लोगों ने क्या कर देना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर कर देना है। अब 4 जब 128 के ऊपर डिवाइड होगा तो इसका आंसर आएगा 32। ये हमारे पास किस तरह से होगा, ये देखें 128 डिवीजन बाय
4। अब क्या 4 छोटा है 12 बड़ा है, तो 2 डिजिट्स के ऊपर ये डिवाइड हो सकता है। मैंने पीछे आप लोगों को डिवाइड करने का तरीका बताया था। और 4 3 आर 12, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 8 जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, क्योंकि 8 हमारे पास अकेला बचता है। तो 8 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो क्या हो सकता है 2 4 आर 8, तो 32। अब जब डिवीजन फिर प्लस का साइन, उसी तरह अब हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 12 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 60, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 92 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 को देखें, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। पार्ट नंबर 5 है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। ये इस तरह से है। पार्ट नंबर 5 डिवीजन वालों को सबसे पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद फिर प्लस, फिर मल्टीप्लिकेशन वालों को राउंड ब्रैकेट के अंदर, सब्ट्रैक्शन को अल्लाह को फिर हमारे पास ये भी आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा क्वेश्चन है और यह भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे सॉल्व द फॉलोइंग। सबसे पहले उसने राउंड ब्रैकेट के, वहाँ पे राउंड ब्रैकेट हम लोगों ने खुद करनी थी, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट हम लोगों ने दी हुई। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ राउंड ब्रैकेट के अंदर होती है वो सॉल्व होती है। सबसे पहले देखें, राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लस था, तो 3 + 7 10 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 120। उसके बाद देखें, राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है वो आप लोगों ने साफ करना है। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर है 6 मल्टीप्लाई बाई 9 + 3 - 18। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर है, सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो क्या आ जाएगा 54 + 3 - 18, उसी तरह से लिखेंगे। और 54 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 57 - 18 इसका आंसर आ जाएगा 39। इसका पार्ट नंबर सी है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई राउंड ब्रैकेट 18 डिवीजन बाई 9 राउंड ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमारे पास 6, तो 18 को जब 9 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे तो 2, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। आज के लिए आप लोगों के ये 2 ही क्वेश्चन है, विद पीछे जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप लोगों ने करनी है। ये 2 क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। बार बार इन क्वेश्चन की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आएगा। मैथ्स जो होता है वो नाम ही प्रैक्टिस का होता है। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स जो होती है वो हम लोगों को कभी समझ में नहीं आती। इसलिए आप लोगों ने इसकी जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करें। एक एक क्वेश्चन को 5 5 6 6 दफ़ा करें।